ये रास्ते और ये पहाड़ देखकर आप समझ गए होंगे कि हम अब कहाँ हैं। नहीं समझे? चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। अभी हम हैं इतिहास के 313 साल पुराने सुनहरे पन्नों की दुनिया में। दोस्तों, हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो दो ऐतिहासिक किलों तक जाता है। एक तो पहला है बीजापुर फोर्ट और दूसरा है लोहगढ़ किला। और ये इन दोनों किलों की एक अपनी अलग अलग कहानी है, जिसे हम आज अब कहानी कह रहे हैं। वो 313 साल पहले, 400 साल पहले वो हकीकत हुआ करती थी। चलते चलते आपको बीजापुर किले की कुछ ऐतिहासिक पन्नों की झलक दिखाना चाहता हूँ। शायद इसी पहले आपने सुना भी होगा और ना भी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम पहले बात करेंगे बीजापुर फोर्ट की। सेम इसी नाम का एक और किला है जो कर्नाटक में है, वो बीजापुर है, बीजापुर। और ये है बीजापुर, जो मुंबई पुणे हाईवे पर लोनावला के पास मलौली रेलवे स्टेशन के पास है। ये ट्रैकिंग करने का बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा जगह है बारिश के टाइम पे। चलिए इस किले की ऐतिहासिक बात करते हैं। जब मराठा साम्राज्य का दौर था 1648 में, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने लोहगढ़ और उसके आसपास की पहाड़ियों पर कब्जा किया था। 1665 में जब मिर्जा राजा जयसिंह ने मुगल साम्राज्य की तरफ से हमला किया, तो शिवाजी महाराज को पुरंदर की संधि के तहत लोहगढ़ और उसके साथ साथ की पहाड़ियाँ मुगल साम्राज्य को देनी पड़ी। और पुरंदर की संधि क्या है दोस्तों, कि पुरंदर किले के पास राजा जयसिंह के साथ युद्ध हुआ था, तो उस संधि के तहत 35 किले मुगल साम्राज्य को देना पड़ा था शिवाजी महाराज को। अब बात करते हैं हम 1670 में, जब शिवाजी महाराज ने दोबारा हमला किया और दोबारा हमला करके लोहगढ़ और उसके आसपास की पहाड़ियों पर कब्जा किया। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद जब औरंगजेब ने दक्षिण पर हमला किया, तो 1680 से लेके 1700 के बीच में कई बार इस इलाके में मुगल साम्राज्य या फिर मुगल सेना के कब्जे में रहा। मुगल साम्राज्य के लिए ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट था, क्योंकि यहाँ से भोरघाट जो है मुंबई पुणे हाईवे है, वहाँ से ये रूट पड़ता था, मतलब व्यापारिक रूट था। यहाँ से लोग ट्रेड मार्क करते थे, यहीं से आना जाना होता था। तो इस किले से ही नज़र रखी जाती थी उस पर। अब यहाँ से शुरू होता है निज़ाम का दौर। 1700 के शुरुआती सालों में जब मुगल साम्राज्य कमज़ोर पड़ने लगा, तो इस इलाके में निज़ाम का दबदबा बढ़ गया था, जो 12 साल तक चला। और 1713 का वो दौर जब आया, जब कान्हाजी अंगारे, जो मराठा नेवी के प्रमुख थे, वो पेशवा बालाजी के साथ समझौता किए, तब जाकर ये पहाड़ी, जिसे आज हम बीजापुर किले के नाम से जानते हैं, वो पूरी तरह से पेशवाओं के कब्जे में आया और आसपास के क्षेत्र भी उनके हाथों में आए। अब यहाँ से शुरू होती है कहानी दोस्तों, अंग्रेज़ों का कब्जा। 4 मार्च सन 1818 में तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध हुआ, जब पेशवा बाजीराव द्वितीय की सेना कमज़ोर पड़ने लगी थी। तो ब्रिटिश कॉर्नेल प्रोथर ने इस पर हमला किया और 4 मार्च 1818 में अंग्रेज़ों ने इस किले पर अपना कब्जा रखा और मराठों से छीन लिया। और ये किला आप जो देख रहे हैं, और 1818 के बाद बीजापुर किले का जो सुनहरा दौर था ना दोस्तों, ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये बीजापुर किला, 1818 का वो जो सुनहरा दौर था ना, वो ख़त्म हो गया। अंग्रेज़ों ने इस तरीके से वीरान कर दिया इस किले को कि बस एक चट्टान बन के रह गई थी। बट अभी भी है, मतलब अवशेष वगैरह हैं। 10 फुट की एक तोप भी रखी है, पानी का कुंड वगैरह भी है, मंदिर भी है छोटा सा, और पेशवाओं के टाइम पे जो घर वगैरह बनाए थे वो भी है। बट पहले हम जाएंगे लोहगढ़ फोर्ट में। ये देखिए, आप देख सकते हैं वहाँ कुछ लोग खड़े हुए हैं। और दोस्तों, लोहगढ़ फोर्ट से ये ऊंचा था, क्योंकि यहीं से लोहगढ़ फोर्ट की नज़र रखी जाती थी। और अंग्रेज़ों ने भी वही किया कि लोहगढ़ फोर्ट को इसी किले से हमला किया था। तोपें यहीं इसी किले से चलाई गई थी, तब जाके लोहगढ़ फोर्ट सरेंडर हुई। ये बीजापुर फोर्ट का ये एंट्री पॉइंट है। देखिए, ये पूरी की पूरी खड़ी चट्टान है, जिसे एक ही पहाड़ी पर काट कर बनाया गया था 1713 ईस्वी में। लगभग 332 साल के आसपास हो गए हैं इस चीज़। अब हम आ गए हैं लोहगढ़ फोर्ट पे। अब यहाँ पे आने के बाद गाड़ी पार्क करेंगे। गाड़ी पार्क करके यहीं से आपको लोहगढ़ फोर्ट की पहले शॉर्ट्स वीडियो आएंगे, उसके बाद लॉन्ग वीडियो भी अपलोड होगा बहुत जल्द। आप शॉर्ट वीडियो देखकर तब तक आनंद लीजिए। मिलते हैं फिर किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।